हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खूबसूरत वादियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। ये एक भूमि है विनम्र लोगों की, किसानों की और खूबसूरत महिलाओं की और नागालैंड की अनोखी सांस्कृतिक की। इसके अलावा नागालैंड की और भी कई सारी रोचक बातें हैं जिसे शायद आप ना जानते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नागालैंड एक पहाड़ी इलाका है जिसके पश्चिम के दिशाओं में असम, दक्षिण के दिशाओं में मणिपुर और उत्तरी दिशाओं में अरुणाचल प्रदेश आता है। दोस्तों, इस खूबसूरत राज्य में 7 प्रशासित जिले हैं जिनमें से पूरे 16 जनजातियां यहाँ पर अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, नागालैंड शब्द को नागा प्लस लैंड से मिलकर एक शब्द बना है जिसमें से नागा का मतलब हिल्स मैन होता है और लैंड का मतलब भूमि होता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एशिया के इस नागालैंड खूबसूरत से राज्य की राजधानी कोहिमा शहर है। यहाँ पर रहने वाले निवासियों का खान पान अधिकांश मांसाहारी खाना होता है। दोस्तों, अगर बात करें नागालैंड की पूरी जनसंख्या के बारे में तो यहाँ पर तकरीबन 23 लाख की आबादी अपना जीवन बिताती है और इसी कारण से इस राज्य को पूरे भारत के सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य माना जाता है, जिसमें से पूरे आबादी के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और कुछ जनसंख्या नागालैंड में हिंदू और मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, नागालैंड में रहने वाले अधिकांश लोग इंग्लिश बोलना और समझना अच्छी तरह से जानते हैं और यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का 80% आबादी अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें पुरुष 71% अपना भागीदारी देते हैं। दोस्तों, नागालैंड पूरे भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक है जिनमें आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। दोस्तों, साल 1961 ईस्वी के पहले के समय में इस राज्य को नागा हिल्स ट्विन सागा के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1961 ईस्वी में इस राज्य का नाम बदलकर नागालैंड कर दिया गया और उसके बाद 1 दिसंबर साल 1963 ईस्वी को नागालैंड को संपूर्ण रूप से भारत का एक राज्य होने का दर्जा मिला था। दोस्तों, नागालैंड में पाए जाने वाले जंगल पूरे विश्व के अनोखे पाए जाने वाले जानवरों से भरा पड़ा है। दोस्तों, अगर बात करें नागालैंड के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो इस राज्य का पूरा क्षेत्रफल 16,579 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे भारत के 26वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, नागालैंड में पूरे 100 प्रकार के अलग अलग जनजातियां रहती है जिनकी मान्यता और परंपराएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। दोस्तों, नागालैंड को पूरे 11 जिलों में बांटा गया है, जिसमें से नागालैंड का ट्विन सागा यहाँ का सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जब नागालैंड की राजधानी की बात चलती है तो यहाँ की कैपिटल सिटी कोहिमा के नाम दर्ज है। दोस्तों, नागालैंड में प्रत्येक साल एक अलग तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हॉर्निबल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और ये फेस्टिवल पूरे साल के 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसमें पूरे नागालैंड के विभिन्न जातियों के लोग नृत्य, खान पान, वेशभूषा, भाषाएं और अपने अपने संस्कृति का एक अनोखा मेला लगाते हैं और आप इन 10 दिनों में पूरे नागालैंड को अच्छी तरह से समझकर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में तो पूरे नागालैंड में 4 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। इसके अलावा हवाई यात्रा के लिए नागालैंड में मात्र एक ही एयरपोर्ट मौजूद है और इस एयरपोर्ट को यहाँ के धीमापुर में बनाया गया है। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहाँ से एयर इंडिया कोलकाता, एयर इंडिया डिब्रूगढ़ और इंडिगो दिल्ली कोलकाता की फ्लाइट से जुड़ती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में नागालैंड की व्यावसायिक रूप से काम करने वाली राजधानी धीमापुर में दह व्यापार जैसे कामों ने यहाँ पर अपने पैर पसारे हुए हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार से इस छोटे से शहर में 2000 से लेकर 3500 ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जो दह व्यापार जैसे कामों को अंजाम दे रही है। दोस्तों, नागालैंड में किसी बाहरी व्यक्ति को स्थायी रूप से रहने के लिए या फिर यहाँ की जमीन खरीद कर यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी गई है। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से रहना है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसके लिए उन्हें नागालैंड की सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, नागालैंड की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटियों में नागा हिल्स, माउंट टीई और चिंखू आती है, जिसे आने वाले टूरिस्ट काफी पसंद भी करते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में यहाँ पर 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस की तापमान तक रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री बना रहता है और इसी कारण से नागालैंड में गर्मियों के सीजन में अच्छी खासी टूरिस्टों की भीड़ भी आसानी से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी नागालैंड से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको नागालैंड का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।